बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिवाइस सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा, और आज हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है और लेक्चर का टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ मुआशरती उलूम यानी आफाक सन सीरीज़ सोशल स्टडी। पेज नंबर लेट मी चेक दैट पेज नंबर 27 के ऊपर दी हुई कुछ सरगर्मियों को हम जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सवाल नंबर दो सवालात के जवाबात दें। तनाज़ात किस तरह लोगों पर असरअंदाज होते हैं? तनाज़ात अपनी सोच के एतबार से और फ़िक्र के एतबार से लोगों पर असरअंदाज होते हैं। आमर लियाकत और ज़ुबैर साहब के महल्ले वालों ने मसले का हल किस तरह निकाला? आमर साहब और ज़ुबैर साहब के महल्ले वालों ने बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात बयान करें। तनाज़ात की बुनियादी वजूहात जो है उसमें सोच का अलग होना, फ़िक्र का अलग होना, पसंद व नापसंद का अलग होना, ये चंद जो है ना वो बुनियादी वजूहात हैं। किन मसाइल को आप बातचीत के ज़रिए से हल कर सकते हैं? छोटे मोटे झगड़ों को, आपसी नाचाकियों को, एक दूसरे के साथ जो है वो यानी छोटे छोटे झगड़ों से लेकर बड़ी से बड़ी जो है ना नाचाकी को भी मसाइल बातचीत के ज़रिए से जो है वो हल किया जा सकता है। दी गई तस्वीर को, सवाल नंबर 3 है जी, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और लिखें कि आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। मिड ब्रेक। आप ये लेक्चर प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल पर सुन रहे हैं। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ख़ुद होमवर्क करवाना चाहते हैं, या आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, या आप राइटर बनना चाहते हैं, या आप पोइट बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन आल पर प्रेस कीजिए ताकि 8 अरब की आबादी के अंदर इस तरह की चीज़ें आप तक प्रॉपर तरीके से नोटिफाई होती रहें और आपको बार बार जो है ना उनको ढूंढना ना पड़े। वेलकम बैक जी। मिड ब्रेक के बाद जो है वो दी गई तस्वीर को किन मसाइल को आप बातचीत के ज़रिए से हल कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सवाल नंबर 3 है जी, दी गई तस्वीर को गौर से देखें और लिखें कि आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे। पहली तस्वीर के अंदर क्या है जी, दो बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं क्लासरूम के अंदर, और दूसरी बात जो दूसरी तस्वीर के अंदर दो बच्चे लड़ रहे हैं प्लेग्राउंड के अंदर या खेल के मैदान के अंदर। दोनों सूरतों में आपने जो है ना वो हल क्या करना है, आपने इसके अंदर जो है ना वो बच्चों को क्या लिखवाना है कि अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने सबक के अंदर पढ़ा था कि हम हर चीज़ को बातचीत के ज़रिए हल करते हैं, करना ही चाहिए। बातचीत के ज़रिए से एक दूसरे को जो है ना वो जानना और समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम आपस में जो है ना वो लड़ झगड़ पड़ें या एक दूसरे को जो है ना वो तकलीफ़ पहुँचाएँ। तो ये बजाय इसके पहली तस्वीर हो या दूसरी तस्वीर हो, दोनों के अंदर जो है ना वो बेहतरीन सिलसिला ये है कि इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए और बातचीत के ज़रिए जो है ना वो मसले को हल करना चाहिए। नीचे सरगर्मी है जी, दी गई तस्वीर में एक तनाज़ा दिखाया गया है, मसला हल करने के मुताबिक तनाज़ा हल कीजिए। अच्छा, पहले तो तस्वीर को जो है ना वो देखें। तस्वीर के अंदर जो है ना वो आप गौर करें तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के अंदर जो है वो दोनों गाड़ियों का बराबर जो है नुकसान हुआ है, लेकिन गुस्से की वजह से और एक दूसरे से जो है ना वो नाचाकी की वजह से और एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो धौंस की वजह से वो आपस में जो है ना लड़ झगड़ पड़े हैं। अगर इनको इस मसला हल करने के लिए सबसे पहली तरकीब ये है कि दोनों गाड़ियों को जो है ना रोड से साइड पे लगाया जाए ताकि बाकी ट्रैफिक चलने लग जाए। फिर दोनों को बिठाकर दोनों की बात सुनी जाए, फिर दोनों का जो है ना वो नुकसान देखा जाए। और चूँकि दोनों ही जो है ना वो गाड़ियों के ऊपर हैं तो दोनों जो है ना वो गाड़ी बरदार हैं, यानी कि जो है ना वो खाते पीते हैं। तो पहले तो कोशिश ये है कि चूँकि दोनों का नुकसान हुआ है तो दोनों अगर एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं तो दी बेस्ट है। बसूरत दीगर बातचीत के ज़रिए जो है ना वो दोनों उस मसले का जो है ना बेहतरीन से बेहतर हल निकालेंगे कि जी ठीक है, आपका अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आपको जो है ना वो मैं भरपाई कर देता हूँ, और जो नुकसान आपका हुआ है उसकी भरपाई वो दूसरा जो है ना वो कार वाला जो है वो कर देता है। तो ये बुनियादी जो है ना वो तनाज़ा को हल करने का एक तरीका है। बसूरत दीगर अगर आप इसके अंदर उलझाव पैदा करेंगे तो डेफ़िनेटली दोनों कार्स का नुकसान हुआ है, दोनों का जो है ना वो। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि जो आगे वाला जो शख्स है वो चूँकि आपको पता है कि सिग्नल के ऊपर खड़ा है, तो सिग्नल के ऊपर खड़े होते हुए जो पीछे वाली जो गाड़ी है ज़्यादती उसकी है,
ٹھیک ہے، لیکن چونکہ 3 کلاس کے بچے ہیں، آپ اس کی طرف جانے کے بجائے اگر ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ ایک تنازع ہو گیا ہے تو اس میں آپ بات جیت کو لے کر آئیں، سب سے پہلے گاڑیاں روڈ سے ہٹائی جائیں تاکہ ٹریفک جو بلاک ہوئی ہوئی ہے وہ بحال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چونکہ 3 کلاس کے بچے ہیں تو آپ نے ان کو پازیٹیو جسچر دینا ہے اس کے ذریعے سے نا، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ نیگیٹو پوائنٹ آپ ان کو نہیں دیں گے، اور نہ ہی کوئی ایسا پوائنٹ کہ جو 3 کلاس کے بچوں کو سمجھنا یا اس کو ڈائجسٹ کرنا، ہضم کرنا مشکل ہو جائے۔ نیچے ہے جی برائے جو ہے نا وہ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ، اس کو پڑھ لیتے ہیں جی۔ اوپر دی گئی تصاویر کے مطابق بچوں سے ڈرامہ کروائیں، ان سے پوچھیں کہ ایسی صورتحال میں وہ کیا کریں گے اور اس کا کیا حل نکالیں گے۔ بچوں کو سرگرمی میں دی گئی صورتحال سمجھائیں، اس پر جماعت میں ڈرامہ کرائیں، انہیں مسئلہ حل کرنے کا طریقہ یعنی پرابلم سالونگ میتھڈ اور اس کے مراحل سمجھائیں اور مسئلے کے مختلف حل بھی بتائیں۔ اگر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے جاننا ہے تو جو پیچھے میں نے جو ہے نا صفحہ نمبر 25، 26 اور 24 کے اوپر جو سبق پڑھایا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ چینل کے اوپر جو ہے نا وہ آپ موجود ہے، آپ اس کو جب سنیں گے ڈیٹیل میں تو اس کے اندر پرابلم سالونگ میتھڈولوجی کو میں نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر، نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور ڈو مور فار ہیومینٹی، لیٹ می گو ناؤ، بائے بائے۔